जिस घर की पत्नी समझदार होती है ना, उस घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आती है। आज मैं इससे जुड़ी रियल कहानी आप सभी के साथ सुनाती हूँ। ये ऐसी कहानी है जो हर परिवार में होती है। ये कहानी कोई कहानी नहीं है, ये एक हमारे जीवन की वो सच्चाई है जिसको हमें सुनना ही चाहिए। ये कहानी रीना और अमित की है और हर घर में रीना और अमित हैं। रीना और अमित रीना घर चलाती थी, अमित की अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन वही महीने के लास्ट में दोनों का एक ही सवाल रहता था, आखिर पैसा कहाँ गया। रीना अमित से कहती थी कि इतने पैसे कम पड़ जाते हैं, पैसे और लेके आओ, घर चलाना बहुत मुश्किल काम है, घर के खर्चे बहुत हैं। अमित फिर इस बात पे लड़ाई होती थी कि मैं इतना कमाता हूँ, फिर भी तुम मेरे पैसे नहीं बचा पाती हो। मेरी दोस्त की भी इतनी सैलरी है, लेकिन उसकी बीवी बहुत सारे पैसे वो लोग दोनों बचा लेते हैं और घर में उनके आज सब कुछ है। हमारी वही हर महीने तंगी होती है। तो उसने कहा, ऐसा क्या करती हैं आपके दोस्त की बीवी? तो उन्होंने एक दिन कहा कि वो उनको लेके आए घर पे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि वो आखिर कैसे घर को चलाती हैं कम सैलरी में, कैसे उतनी ही सैलरी उनकी है और उतनी ही सैलरी रीना की भी थी, लेकिन रीना के हर महीने तंगी हो जाती थी पैसों की। तो आज मैं भी आप सभी के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो एक समझदार पत्नी अपनाना चाहिए, समझदार पत्नी को अपनाना चाहिए। और अगर पत्नी समझदारी दिखाएगी तो पति को वो अमीर बनने से नहीं रोक पाएगी। तो देखिए, और मैं आपके लिए कुछ टिप्स शेयर भी करूंगी जो टिप्स बहुत ज़रूरी हैं। उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? मेरा नाम है विनीता और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ एक और अच्छे से वीडियो में। आज का वीडियो मोटिवेशनल वीडियो के साथ साथ कुछ जानकारी देने वाला भी रहेगा। आज मैं वो बातें बताऊँगी जो बातें हर इंसान को पता होनी चाहिए, हर पत्नी को पता होनी चाहिए कि पति को कम सैलरी में भी अमीर बनाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले जो रीना की सहेली ने जो रीना को 7 काम बताए, तो रीना ने कौन-कौन से 7 काम करना शुरू किया जिससे 8 साल उनकी शादी के हो गए थे। 8 साल में वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 3 साल बाद उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया था, सब कुछ था उनके पास। तो जो पहला कार्य था वो था, अब रीना ने पति से शिकायतें करना बंद कर दिया था। दोनों तसल्ली से बैठे। पहला जो कार्य उन्होंने शुरू किया, दोनों बैठे, दोनों ने सोचा और समझा। दोनों ने एक बार एक दूसरे से एक सवाल पूछा कि हम क्या करते हैं? आखिर हमारा पैसा जाता तो जाता कहाँ है? अमित ने कहा, एक पेन लेके आओ और एक डायरी लेके आओ, हम नोट करेंगे कि हमारा कहाँ-कहाँ पैसा जा रहा है। रीना ने बिल्कुल कुछ भी, सारी बातें उन्हें माननी थी कि उन्हें भी उनके दोस्त की बीवी के जैसा बनना था, कम खर्च करना था और बहुत सारे पैसे बचाने थे। वो झट से पेन लेके आई, उन्होंने सारी चीज़ों को नोट किया। बच्चे का कितना स्कूल फ़ीस जाएगा, रेंट कितना जाएगा, दूध का कितना जाएगा, मतलब हर खर्च का उन्होंने हिसाब लिखा। ए टू ज़ेड सारे खर्चों का उन्होंने हिसाब लिखा। उसमें उन्हें पता चला, खर्चों को लिखने के बाद उन्हें पता चला, अरे ये खर्चे तो हमारे फालतू में ही हर महीने इतने खर्च हो जाते हैं, इनको कोई अहमियत ही नहीं है हमारी लाइफ में। जैसे हर बार का बाहर का घूमने जाना, महंगे कपड़े, महंगे खिलौने, बच्चों पर बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च, खुद के पार्लर पर बहुत ज़्यादा खर्च। उन्होंने उन खर्चों को तुरंत अपने बजट से काट दिया और हर महीने यहीं से उनकी सेविंग स्टार्ट हुई। तो इस तरीके से पहला स्टेप उनका काम में आया। फिर रीना ने जो दूसरा कार्य किया वो किया, अब वो अपने पति से फरमाइशें करना उसने बंद कर दिया। क्योंकि रीना पहले बहुत फरमाइशें करती थी कि बाहर का खाना ले आओ, मेरा मन नहीं है खाना बनाने का। अब वो मेरे लिए, मेरी सहेली ने 1000 रुपए की साड़ी ली है 2000 के लिए, आप मुझे भी दिलाओ। तो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा फरमाइशें करती थी, जिसकी वजह से वो हर हमेशा यही कहती थी, मुझे इस खर्चे के लिए पैसे चाहिए, उस खर्चे के लिए मुझे पार्लर जाना है, मुझे मार्केट से ये लाना है, घर में ये चीज़ ख़त्म हो गई, वो चीज़ ख़त्म हो गई।
तो फिर इस तरीके से उसने अब ये चीज़ें फ़रमाइशें करना बंद कर दिया। उसने सिर्फ़ ज़रूरती चीज़ों के लिए ही पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। अब पति सिर्फ़ 10,000 रुपए देते और 10,000 में वो पूरा घर का खर्च चलाती। सारी गैर ज़रूरतों को उसने बंद कर दिया। अब वो उसकी जो एक तो पति-पत्नी में प्यार भी बढ़ा, क्योंकि अब पति को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती थी। अब उतने पत्नी ज़्यादा पैसे माँगती नहीं थी, उसमें भी वो सेव कर लेती थी। तो दोनों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा होने लगा। और आपने एक बात सुनी होगी, जहाँ पत्नी-पत्नी में प्यार होता है, पति-पत्नी एक-दूसरे का सम्मान देते हैं, कलह कलेश कम होता है, वहाँ पर पैसों की सेविंग खुद ब खुद होने लगती है। लक्ष्मी माँ उसके घर में प्रवेश कर जाती हैं और वो टिकती हैं। तो दूसरा कार्य तो उन्होंने ये किया। तीसरा कार्य जो रीना ने किया, रीना के पति अक्सर ये कहते थे कि मतलब मैं कुछ करूँगा, कुछ वो कहते थे बिज़नेस के साथ में कुछ और करूँगा। ये कहानी मैं अपने ऊपर लेके जाती हूँ। जैसे मैंने यूट्यूब शुरू किया था, देखिए पति का भी फ़र्ज़ होता है, ऐसा नहीं है ये सारे कार्य सिर्फ़ पत्नी ही करेंगी, पति भी करेंगे। पति जैसे अब मैं आपके लिए बताऊँ, मैंने जब स्कूल स्टार्ट किया था, तब भी मैंने पति से सलाह माँगी थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं स्कूल स्टार्ट कर सकती हूँ, हालाँकि मुझे फ्रेशर थी, मुझे कुछ भी पढ़ाना नहीं आता था। फिर भी उन्होंने कहा हाँ, तुम कर सकती हो। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था जब मैं पहले दिन स्कूल गई थी। तो उन्होंने कहा डरने की कोई बात नहीं है, धीरे-धीरे सीखो। वो काफ़ी टिप्स मेरे साथ शेयर करते थे कि इस तरीके से ये करना, इस तरीके से, तो हमें एक हौसला बढ़ता है। पत्नी को भी यही करना चाहिए। पति कोई नया कार्य कर रहा है तो पत्नी को उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका हिम्मत बढ़ाना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको इस तरीके से। ऐसे ही मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो मेरा मन था यूट्यूब स्टार्ट करने का, तो उन्होंने भी मुझे इस में काफ़ी सपोर्ट किया। मेरा जब चैनल डिलीट हुआ तो उन्होंने मुझे बहुत सँभाला, बहुत फिर से मतलब फिर से मुझे रेडी किया कि हाँ, तुम फिर से स्टार्ट करो, तुम फिर स्टार्ट कर लोगी। एक मेरी मजबूती बन के वो खड़े हुए और सारा रिसर्च किया उन्होंने कि किस तरीके से क्या होता है और किस तरीके से अब मुझे काम करना है। तो पत्नी का भी यही फ़र्ज़ बनता है कि वो भी पति अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करे। जब वो कोई हमारे साथ खड़ा होता है ना, तो हम बड़ी से बड़ी जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं बिना डर के। और सपोर्ट जब होता है, आपने सुना होगा कि हमेशा कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का ही हाथ होता है, तो आपको वो महिला बनना है। अब रीना वही महिला बन गई है और उसका पति अब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। अगला जो कार्य रीना ने करना शुरू किया, उसने दिखावा करना खुद तो बंद कराई, साथ ही अपने पति की भी आदत को ख़त्म कर दिया। पहले रीना के पति के भी अंदर आदत थी कि वो उसके साथ वाले ने महँगा फ़ोन ले लिया, महँगी गाड़ी ले ली और वो बाहर जाते हैं, चलो वो घूम आए, हम भी घूमने जाते हैं। अब रीना ने अपने पति को इस चीज़ से रोक लिया। उन्होंने कहा देखिए, उन्हों का बजट बना हुआ है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो बाहर जाते हैं। हमारे हर महीने बाहर घूमने जाने के चक्कर में, दिखावा के चक्कर में हम कर्ज़ में डूबते जा रहे हैं। हमें अपने आप को रोकना चाहिए। मैं अपने आप को रोकूँगी, आप भी अपने आप को रोकिए। हम दोनों अपने आप को सँभालेंगे। जब हम अपने आप को सँभालेंगे तो हमारे बच्चे हमें देखेंगे, तो वो भी खुद को रोकेंगे फ़ालतू खर्च करने से। ये भी ट्रिक उनकी काफ़ी काम में आई। अब वो महीनों के जो हज़ारों रुपए बाहर खर्च करते थे घूमने में, कभी मूवी देखने में, कभी फ़ालतू मोबाइल वगैरह लेने में, तो उन चीज़ों को उन्होंने रोक दिया और उनकी सेविंग वो थी, वो दिन ब दिन दोगुनी होती गई। अगला जो कार्य रीना ने स्टार्ट किया, वो किया, हमेशा देखिए पहले वो इमरजेंसी फ़ंड नहीं बनाती थी। इमरजेंसी फ़ंड जो ज़रूरती चीज़ें हैं उनका वो ध्यान ही नहीं रखती थी। फिर अचानक से जब वो सारे पैसे थे, जैसे देखिए मैंने आपको बताया था बजट तो बनाना ज़रूरी है,
लेकिन बजट के साथ साथ इमरजेंसी फ़ंड भी रखना ज़रूरी है। हमारे घर में कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी, कब गेस्ट आ जाएंगे, कब हमें दावत के लिए बाहर जाना पड़ेगा, कब किसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, हमें नहीं पता होता है। तो अगर पैसे आपके सेविंग आपकी ना उठे, उसके लिए आपको बचत फ़ंड बनाना ज़रूरी है। ये काम भी रीना ने स्टार्ट किया, काफ़ी ज़्यादा इससे भी फ़ायदा मिला। अगला जो कार्य रीना ने स्टार्ट किया, जैसे अगला जो कार्य उसने स्टार्ट किया, देखिए वेस्ट चीज़ें जो हुआ करती थी घर में, उनका वो रीयूज़ करने लगी। जैसे घर में काफ़ी खाना बनाने के बाद उसको बहुत सारा समय बचता था, तो उसको पहले वो पूरा दिन मोबाइल देखने में, महंगी-महंगी मीशो से, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने में उसको टाइम को वेस्ट करती थी। अब वो यूट्यूब का सही इस्तेमाल करने लगी थी। घर में कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती तो पहले वो देखती कि कैसे हम इसको रिपेयर करें, कैसे हम इसको ठीक करें। जैसे अब उसकी चादर बेडशीट है वो ख़राब हो चुकी, तो उसका रीयूज़ करती थी कि कैसे हम तकिया कवर बनाएँ, कैसे हम, और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बैग बनाएँ, ये सारी चीज़ें, स्टोरेज बैग कैसे बनाएँ। अब उन चीज़ों से वो मतलब पैसे बचाने लगी। ऐसे ही उसने एक स्किल सीखी सिलाई का। पहले वो बहुत ज़्यादा 300 का सूट लेती थी तो 400 रुपये वो सिलाई के देती थी। अब उसने घर पे पहनने वाले कपड़े खुद से ही सिलना सीख लिया, उसने यूट्यूब का सही सहारा लिया। देखिए ये हमारी लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम पैसे बचाना चाहते हैं तो आप पैसे बचाने के रास्ते ढूँढिए। आप तरीके ढूँढिए कि आप पैसे कैसे बचा सकते हैं। जैसे आपको सिलाई नहीं आती है तो आप सिलाई करने की कोशिश कर सकते हैं। आप घर पे इस तरीके से कपड़ों को रेडी करके पहन सकते हैं। घर पे जो बेकार कपड़े फट जाते हैं और उनको हम टेलर के पास ना जाकर उन कपड़ों को हम रख देते हैं कि अब ये क्या काम में आएगा। कई बार नए-नए कपड़े हम उनको ऐसे ही फेंक देते हैं या वो हमारी अलमारी में एक कोने में पड़े रहते हैं। उनको हम नई-नई आइडिया से यूज़ कर सकते हैं या रिपेयर करके भी पहन सकते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से करना आपको भी चाहिए, रीना ने भी किया। अगला जो रीना ने कार्य किया, उन्होंने एक टारगेट बनाया कि हमें 6 महीने में 50,000 रुपये इकट्ठा करना है। तो इसके लिए उन दोनों ने क्या किया, जैसे ही अमित की सैलरी मिलती ना, वैसे ही वो पहले सेविंग को निकालती। बजट उसका बना हुआ था, मैंने बताया ही था, सेविंग के लिए बजट सबसे ज़रूरी है। तो बजट उसका बना हुआ था कि महीने के उसके 10,000, अगर उसकी हस्बैंड की 10,000 सैलरी है तो 8,000 रुपये वो खर्च करेगी और 20,000 रुपये उसका सेव होगा। और जैसे ही सैलरी मिलती तुरंत वो उस सेविंग को अलग निकाल के रख देती और वो उसको गुल्लक में डाल सकती है। देखिए गुल्लक में भी डाल सकते हैं, आप भी इस कार्य को कर सकते हैं, मैं भी इस काम को करती हूँ। गुल्लक में डाल सकते हैं या ऐसे अकाउंट में डाल सकते हैं, आप बीमा पॉलिसी करा सकते हैं, मतलब आप बहुत सारे काम हैं करा सकते हैं। जब उसने एक टारगेट बनाया कि हमको क्या लेनी है, मोटरसाइकिल लेनी है 1 साल के अंदर, फिर उसने धीरे-धीरे बचत करना शुरू किया। अब वो 2,000 तो सैलरी से बचा रही है ना? उसकी 2,000 सैलरी से बचा रही है। अब वो कोशिश ये करती है कि हर महीने 1,000 से 1,500 वो घर के कामों में से, जैसे मैंने जो तरीके बताए थे उनमें से भी बचा सके। तो इस तरीके से कभी-कभी वो मतलब वो बहुत सारा जो खर्च करती थी उसमें भी वो पैसे बचाने लगी। इस तरीके से उन दोनों ने टारगेट बनाया कि उनको 6 महीने में 50,000 रुपये इकट्ठा करना है। इस तरीके से उनका हो भी गया। जब हमारा गोल होता है, जैसे आपने देखा होगा आपको हर महीने किसी को किस्त देना है, आपकी कोई किस्त कटेगी, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक चिंता रहती है और आपको ये लगता है ये पैसा हमारा नहीं है, हमें किसी को देना है। तो बचत को भी ऐसे ही लेकर चलना है कि ये पैसा हमारा नहीं है, ये पैसा हमें किसी को देना है और इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तभी आपके पैसे सेव हो सकते हैं। तरीके बहुत आसान हैं। अब रीना कहने लगी ये तो बहुत आसान था, अमित को भी लगा कि ये तो बहुत आसान था। उनको वो तरीका पता चल गया जो तरीका उनका दोस्त यूज़ करते थे और आज उनके पास सब कुछ था। धीरे-धीरे साल भर में उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी, बहुत सारी उनके घर में अब जो कलह-कलेश आपस में पति-पत्नी जो लड़ते थे, वो अब लड़ाई थी वो बंद हो चुकी थी, घर में खुशहाली आने लगी थी। तो पत्नी के अंदर वो गुण होते हैं
जिसकी वजह से पति दिन व दिन अमीर बन जाता है। तो भाई मैं पत्नी को तो मैंने सारे बता दिए, लेकिन पति को भी करना चाहिए। पति को हमेशा पत्नी का सपोर्ट करना चाहिए, उनको हमेशा घर खर्च करने के लिए देना चाहिए। अगर पत्नी ये क्वालिटी रखती है तो उनको पैसे ज़रूर से ज़रूर दें। वो पत्नी की ही अंदर एक खूबी होती है जो एक एक पैसा जोड़कर लाखों बना सकती है। और कई पत्नियां आपने देखी होंगी, कई मिसाल आपके सामने होंगी कि उसकी पत्नी ने एक एक रुपया जोड़कर ये कर लिया वो कर लिया। तो पति पत्नी दोनों आपसी समझौते से सब घर चलाना सीख जाते हैं तो घर में बरकत अपने आप आती है। घर में दिन दुगनी रात चौगनी बरकत होने लगती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई मुश्किल काम है। अगर हम दोनों समझदारी दिखाएं, जैसे रीना और अमित ने दिखाई, मैंने और मेरे पति ने दिखाई, काफ़ी सारी बहनों ने दोनों मिलकर घर चलाते हैं, मिलकर समझदारी दिखाते हैं, तो पैसा बचाना कोई मुश्किल काम नहीं है। कम सैलरी में भी पैसा बचाया जा सकता है। बस शर्त एक है, दोनों लोग खुश रहें, घर में शांति बनाए रखें, घर में साफ़ सफाई रखें, कलह कलेश बिल्कुल भी ना करें। इससे भी घर में शांति अगर रहती है तब भी माता लक्ष्मी है घर में निवास करती हैं। हमेशा पति का सम्मान करें, हमेशा पत्नी पति का सम्मान करे और पति भी पत्नी को सम्मान दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पति ही पत्नी को पत्नी ही पति को सम्मान देगी, देवता मानेगी, लेकिन वो नहीं, उनको भी मानना चाहिए, क्योंकि घर की लक्ष्मी अगर पत्नी को कहा गया है तो पति को भी घर का देवता कहा जाता है। तो दोनों एक दूसरे को समान पूजन, देखिए दोनों पूजनीय ही हैं और दोनों को पूजनीय ही रहना चाहिए।